भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली के विशेष प्रावधान से। इस अनुच्छेद के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल का प्रावधान किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुडुचेरी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नगर पालिकाओं से। शहरों की नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किस शासक ने पराजित किया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन, राखीगढ़ किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए अगला क्वेश्चन, सरायघाट का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुगल एवं अहोम के बीच में, जो कि 1661 ईस्वी में हुआ था। 1671 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1757 में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन केरल में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी तट पे, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर ग्रामीण परिवार को नल से जल उपलब्ध कराना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में दशकीय जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनगणना अधिनियम 1948। अगला क्वेश्चन हमारा है, विंडो 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच स्विच करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, Alt+Tab, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1526 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 239 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69th संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 239 मूल रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू किया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी के लिए। इस प्रावधान के तहत पुडुचेरी को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार प्रारंभ में किस भाग में वर्णित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 में। चलिए अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी को। चलिए अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालुक्य वंश का। चलिए अगला क्वेश्चन, राखीगढ़ पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यह प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कल तट भारत के किस राज्य से प्रमुख रूप से संबंधित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा के समुद्री तट को उत्कल तट कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसका हिंदी नाम है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुआ था। दोस्तों इसका उद्देश्य है विश्व में भूख मिटाना, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना, पोषण सुधारना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। चलिए अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा 15 अगस्त 2019 को। चलिए अगला क्वेश्चन, विंडो 10 में डेस्कटॉप दिखाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विंडो +D। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1881 में। दोस्तों इससे पहले 1872 में भी जनगणना हुई थी, जो कि असंगठित तरीके से हुआ था और यह सफल नहीं हुआ था। इसके बाद 1881 ईस्वी में हुआ, जो कि उसके बाद से हर 10 वर्ष के बाद जनगणना नियमित रूप से होती आ रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।